नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हम सिम्टम वाइज तो जानते हैं कि मेरी कोहनी में यहाँ पर एक पॉइंट पर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया इसकी वजह से हो रहा होगा, लेकिन हमें इसका मेडिकल टर्म नहीं पता। इसको हम मेडिकली बोलते हैं टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो उसका मेन कॉज होता है कि जो हमारा रिस्ट होता है, फिंगर्स होती है और आर्म्स होता है, उसका बार बार यूज होना, जिसकी वजह से लोगों को या पेशेंट है उसको पेन होता है और टेंडरनेस होती है एल्बो के बाहरी वाले हिस्से में। चलिए आज हम जानते हैं कि टेनिस एल्बो क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है। अब हम जानते हैं कि जो टेनिस एल्बो है वो होता क्या है। टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारा जो एल्बो होता है, जो बाहर का पार्ट है, उसमें जो टेंडन होता है उसमें सूजन हो जाती है। सूजन क्यों होती है? क्योंकि जो यहाँ की मसल्स हैं उनका ओवर यूज होता है, तब हम कोई भी काम बार बार कर रहे हैं। जो ये ओवर यूज हो रहा है मसल्स का, इसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और जो स्ट्रेस है फिर ये टेंडन पर अपना प्रेशर बनाती हैं। यह कुछ ऐसी एक्टिविटीज से होता है जिसमें कि जो आपका रिस्ट है और आपका एल्बो है और आपकी फिंगर्स हैं, उसमें आपका हैंड की मूवमेंट बार बार होती है, जैसे कि टेनिस में होता है, पेंटिंग के टाइम पर होता है, कारपेंट्री में होता है। और इसी के अलावा यदि आप बार बार कोई हैवी वजन को उठा रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको टेनिस एल्बो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेनिस एल्बो के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे पहले इसमें सिम्टम आता है वो है पेन। पेन कहाँ होगा? जो हमारा लेटरल पार्ट यानी कि जो एल्बो का बाहरी पार्ट होता है, वहाँ पे पेशेंट को काफी पेन फील होता है। पेशेंट को इसी पार्ट पर टेंडरनेस यानी कि भारीपन महसूस होगा। चीजों को जो पकड़ने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, जैसे कि हाथ मिलाना, बोतल का ढक्कन खोलना, इसमें भी पेशेंट को पेन होता है। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत चीजें जो हैवी हैं, हल्की फुल्की हैवी हैं, उनको भी उठाता है तो उसमें भी जो उसका पेन होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तो उसकी जो एल्बो होती है उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है और सोरनेस होती है। ये जितने भी सिम्टम्स अभी बताए गए हैं, आमतौर पर ये बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन अगर इन सिम्टम्स का टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये बिगड़ भी सकते हैं। अब जानते हैं कि जो टेनिस एल्बो है इसके कॉजेज क्या होते हैं। जो सबसे मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप होता है वो होता है इसका 30 से 50 के बीच में। सेकेंड, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें कि टेनिस एल्बो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा पेंटिंग हो गया, कारपेंटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया और कुकिंग हो गया। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से टेनिस एल्बो हो जाता है। फर्स्ट आता है इसमें टेनिस, जो कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है। स्क्वैश हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट भी हो सकता है। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं जिनमें कि हम अपनी रिस्ट का और एल्बो का या फिर फोर आर्म का बार बार यूज कर रहे हैं, उन केसेस में भी जो हमारा टेनिस एल्बो है वो हो सकता है। जैसे कि हम देखें, नॉर्मल रूटीन में हम फोन खूब चलाते हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, माउस को पकड़ रखा है, तो इन सारी एक्टिविटीज से भी टेनिस एल्बो हो सकता है। अब जानते हैं जो टेनिस एल्बो है उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। यदि आप टेनिस एल्बो यानी कि अपनी एल्बो पेन को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपकी रिस्ट मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट, इन सभी को कराएंगे। अगर पेन है तो ठीक है, वो आपका टेनिस एल्बो हो सकता है। लेकिन किसी भी डिजीज कंडीशन को रूल आउट करने के लिए, इसके लिए आपके डॉक्टर आपके लिए एमआरआई करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि टेनिस एल्बो ही है या फिर कोई और डिजीज कंडीशन है, जैसे कि अर्थराइटिस हो सकता है या फिर कोई नर्व कंप्रेस्ड हो सकती है। टेनिस एल्बो को ठीक किया जा सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है यदि उसका ठीक तरीके से ख्याल किया जाए और हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको टेनिस एल्बो डायग्नोस्ड हुआ है तो आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। ऐसी चीजें करने से अवॉइड करना है जो कि उस पेन को बढ़ाती हैं। यदि टेंडन में स्वेलिंग है तो इस पर आप आइस अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से टेनिस एल्बो में हेल्प कर सकती है। अगर हम टेनिस एल्बो में होम्योपैथी का रोल देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। सिम्टम बेसिस पर आपकी ट्रीटमेंट होती है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। कभी कभी पेशेंट आके हमसे पूछते हैं
कि हमारी इस एल्बो में काफ़ी दिनों से पेन है, तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं होम्योपैथी की, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है। होम्योपैथी की जो कुछ जनरल मेडिसिन है वो है रूटा, रस्टॉक्स और आर्निका। लेकिन ये मेडिसिन जैसे मैंने ऊपर बताया कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से टेनिस एल्बो के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।